इसी में जूतिया को रख के पूजा किया जाता है। तो ये पत्ता मैं तोड़ रही हूँ। मुझे नाम फिर नहीं पता है, मैं नाम फिर भूल चुकी हूँ और मुझे पता ही नहीं था मेरे घर में ही पेड़ है। वो तो कल बच्चे लोग तोड़ने आया था, मुझे उन लोग से पता चला चाहिए इसी को यूज़ करते हैं। तो चलो मैं भी तोड़ लेती हूँ अपने लिए। शुभ करना रहता है तो शुभ कर लेंगे। ये जूतिया का मेरा ड्रेस है और ये चूड़ी। अब मेरे को तैयार होना है तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। यहाँ पे अब मैं रेडी होने जा रही थी और ड्रेस पहन ली थी। नया ड्रेस है। मेरे ससुराल साइड क्या होता है, नया चलता है, यानी कि आपको जो भी जूतिया में पहनना है ड्रेस नया होना चाहिए, या तो साड़ी पहनो या तो सूट। तो ज़्यादातर मैं सूट पहनती हूँ, इसलिए मैंने सूट ही ख़रीदा, साड़ी मैंने नहीं परचेज़ की। फिर यहाँ पे मैं तैयारी हो रही थी, शाम का टाइम था क्योंकि शाम को ही पूजा की जाती है, तो वो इसलिए मैं यहाँ बैठ के तैयार हो रही हूँ। और उसके बाद मैं जा रही हूँ सिंदूर लगाने। ये है मेरा सिंदूरा जो कि मुझे शादी के टाइम में चढ़ा था। तो कोई भी पूजा फंक्शन होता है, कुछ भी शुभ कार्य होता है तो मैं सिंदूर अपने सिंदूरा से ही लगाती हूँ। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। बाकी डेली तो नहीं लगाती, लेकिन कभी कभार जब पूजा पाठ होता है तब इसी से सिंदूर लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरा सिंदूरा। और फिर उसके बाद इसको ढक के रख देती हूँ लाल कपड़े से लपेट के। तो वही मैं यहाँ कर रही थी, लाल कपड़े से लपेट के इसके बाद उसको मैं रख दूँगी और पॉलीथीन के अंदर फिर डाल के जहाँ रखती हूँ वहाँ रख दूँगी। तो उसके बाद अपना यहाँ पे मैं जा रही हूँ कंघी करने। तो यहाँ कंघी कर रही थी और बीच बीच में सोना डार्लिंग मेरी आ जा रही थी, मम्मा मम्मा चिल्ला रही थी, उससे भी बात करते जा रही थी मैं। मम्मा ए सोना मम्मा है ना, मम्मा कहीं नहीं गई है। नानी बोलती पूरा मेरा पूजा का सामान है। और ये है मेरा, ये सोना को पहनाने का धागा है और ये मेरा जूतिया है और ये जो पत्ती है। आज मैं आ चुकी हूँ छत पे अपना पूरा पूजा का सामान लेके। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह को पानी से पहले साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चौक बनाऊँगी। चौक में जो बनाऊँगी वो है गेहूँ के आटे का। तो गेहूँ के आटे से पहले चौक बनाऊँगी और फिर उसमें हल्दी और कुमकुम करके लगाऊँगी, चावल छिड़कूँगी। उसके बाद जो मेरा वो जो पत्ता है जिसमें जूतिया रखा जाता है उसको यहाँ रख के फिर जो प्रसाद है सब चीज़ इसमें चढ़ाऊँगी। और सारी चीज़ों में हल्दी और कुमकुम लगाना है, जैसे नारियल हो गया, केला हो गया, तो सब में टीका करने के बाद मैं यहाँ पे चढ़ा के वो उसके बाद मैं जाके अपना सूर्य जी को अर्घ दूँगी। तो यहाँ पे मेन सुबह और शाम को क्या होता है, अर्घ देना रहता है सूरज को। तो वही यहाँ पे मैं करने जा रही थी। तो यहाँ पहले सब चीज़ में टीका लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे पत्ता रखूँगी। सबसे पहले पत्ता रखूँगी और उसके बाद अपना सारा जो भी है चढ़ाने वाला फल वल सब चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके अर्घ दे दूँगी।
सूर्य भगवान को मैं अर्घ दी हूँ। ये देखिए हल्का सा नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। ये है तुलसी चौरा। तो सेम जैसे मैंने पूजा ऊपर किया है वैसे मैं यहाँ पे तुलसी चौरा के पास भी वैसी कर रही थी पूजा। यहाँ भी मैं चौक सबसे पहले पूरूँगी और जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करूँगी और वैसे ही अपना चढ़ाऊँगी प्रसाद। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कथा सुनती हूँ। तो कथा इसलिए नहीं, कथा का मेरे पास इसमें नहीं है क्योंकि मोबाइल में ही सुन रही थी मैं कथा, तो उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे अपना चौक पुरने के बाद पूजा वूजा कर लूँगी मैं। वैसे ही जैसे छत में कर रही थी सेम वैसे ही करना है मेरे को, तो यहाँ भी वैसे ही करूँगी। जब सारा चीज़ चढ़ा लूँगी उसके बाद मैं जाके कथा पढ़ूँगी। तो कथा पढ़ने के बाद फिर मेरी पूजा फिर समाप्त हो जाएगी। लेकिन पारण मेरे को दूसरे दिन करना है। एक दिन पूरा ऐसी व्रत रखना रहता है निर्जला। इसमें निर्जला व्रत रखते हैं, पानी भी नहीं पीना रहता है, यानी कि पूरा 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। यानी कि एक दिन पूरा उपवास रख के नेक्स्ट डे सवेरे आप फिर पूजा करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे, उसके बाद आप पारण करेंगे। तो पारण का टाइम का मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस टाइम वीडियो शूट कर पाती। लेकिन रियल बता रही हूँ, बहुत हार्ड होता है यार। लगता है कि हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर अगर आपके पास बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से करना बहुत दिक्कत होती है। तो सोना कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग गई थी मेरे को उस दिन, लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया मेरा पूजा। और ये बिहार साइड ही मनाया जाता है ज्योतिया व्रत। और ये जो व्रत होता है ये माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती है, कि अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना करके पूजा करती है, इसलिए निर्जला रखना पड़ता है। जितना मुझे पता है मैं उतना शेयर कर ली हूँ।
यहाँ हो गई है मेरी पूजा ख़त्म। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, जूतियाँ जो है वो पहले मैं सोना के गले में डालूँगी, पहले उसको पहनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खुद पहनूँगी। बैठो 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 बैठो, रुको रुको, इधर बैठो, मम्मा बोली ना बैठो, इधर बैठो मम्मा के पास, इधर बैठो बेटू, देखो मम्मा को ये पहनाना है, रुको 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 पहले। ये भजिया, अभी मैं बैठ के भजिया खा रही हूँ। ये मेरी सोना डार्लिंग है, ये भी मेरे साथ उठ गई है और ये भी खा रही है। मामा भी खाएगा? हाँ ठीक है। ये पारन के दिन का है, इसमें 7 प्रकार की सब्जी बनती है और ये रोटी, तो वही मैं खा रही थी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जुतिया का पारन का दिन, तो पारन तो हो चुका है, अभी शाम का टाइमिंग है। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी ब्लॉगिंग करने की, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। सवेरे उठी हूँ मैं, नहाई हूँ, पूजा की हूँ, उसके बाद जो खाते हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है कुछ भी नहीं खाए, रात के 12 बजे से फिर ये सवेरे ही जाके पारन हुआ है, तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा तो परेशानी इसलिए हुई कि मेरी सोना डार्लिंग ना कल बहुत परेशान कर रही थी, मेरे को रियल बता रही हूँ यार, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। और जब आप कुछ पूजा कर रहे हो या कुछ व्रत रख रहे हो तो देखना, वैसे तो बच्चे हर किसी के पास रह लेंगे, और उस टाइम ना वो अपनी माँ को नहीं छोड़ेंगे। वही हाल कल मेरी सोना डार्लिंग के साथ हो रहा था। पता नहीं कल बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, रो रही थी, तो मुझे ना और वीकनेस लग रही थी। हालत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पता है सबसे ज़्यादा ना शाम के टाइम में जो सर पकड़ा ना, इतना दर्द दे रहा था, इतना दर्द दे रहा था। लेकिन बच्चे को भी देखना है और अपना भी करना है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे घर वाले बेचारे अपने हिसाब से सब पकड़ रहे हैं उसको, सब रख रहे हैं, लेकिन वो रह ही नहीं रही थी। इवन वो रात को अचानक रोने लग गई 10 बजे, नाना नाना नाना। फिर चाची को कॉल की, फिर प्राची आई, फिर मैं भी साथ में गई। फिर जब वो मेरे चाचा को देखी, फिर नाना के अपने पास रही, और चाचा फिर उसको लेके गाड़ी में बैठा के घुमाने लेकर गए। फिर उसके बाद ला के उसको लेस खिलाए, और फिर चाची मेरे मोबाइल पे उसको वीडियो दिखाई खूब देर तक। फिर वहाँ से आने का नाम नहीं ले रही थी, और मेरा सर इतना दर्द दे रहा था ना कि मेरे को लग रहा था कि कोई कुछ मत बोले, मैं सो जाऊँ, तो बहुत मुश्किल होता है। तो आज पारन का दिन था, तो मैंने बताया ना, कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। फिर वही पारन में क्या खाते हैं आपको दिखा देती हूँ, ब्लॉग में कंटिन्यू में देख लीजिएगा। इसमें हमारे में मेन 7 प्रकार की सब्जियाँ होनी चाहिए। तो 7 प्रकार, अब अलग अलग सब्जी तो बना नहीं सकते, तो 7 सब्जी को लेकर एक साथ मिक्स करके बना दिया, मिक्स वेज टाइप का। मिक्स सब्जी बन गई और रोटी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी मेरी सुबह सुबह भजिया वो सब बनाई, पापड़ तली, भजिया करी, वो सब मैं खाई, चाय पी, सो गई। फिर 10 बजे फिर मैं सो के उठी, फिर रोटी सब्जी खाई। फिर उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ा काम कराई, फिर नींद नहीं आई। फिर दोपहर में फिर मैं अपना रोटी सब्जी चावल खाई, मम्मी फिर मेरी चावल बनाई। तो अभी तो जस्ट शाम का टाइमिंग है, तो अभी मैं चाय वाय पी के एकदम फ्री बैठी हूँ, तो मैं सोची मैं बता दूँ। और ये देखिए जो मैंने गले में पहना है ना, ये मेरा जूतिया है, ये देखिए मेरा जूतिया, ये अपने बच्चे के नाम से बनाया जाता है। ये जूतिया बिहार साइड में चलता है, जहाँ नहीं चलता वहाँ के लोगों को नहीं पता होगा। तो ये लॉकेट है, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, आप अपने हिसाब से जैसा लॉकेट चाहते हैं वैसे बनवा सकते हैं। मेन जूतिया का लॉकेट होता है ये। और हर साल ये धागा जो होता है उसको चेंज करना रहता है, तो वो धागा चेंज कराना रहता है, या तो कोई मोती में करवाते हैं, कोई ऐसे धागे में कराते हैं। तो जनरली बिहार साइड में जो लोग डेली पहनते तो लोग मोती में ही रखते हैं, लेकिन ये धागा पहनना तब भी ज़रूरी है ना। अगर आप मोती में जूतिया गुथा भी रहे हैं तब भी आपको ये धागा पहनना ही पड़ेगा, ऐसा है। तो मैं तो ऑल टाइम नहीं पहनती हूँ, तो मैं तो अपना धागे में ही गुथा के पहनती हूँ। तो ये देखिए धागे में मैंने गुथाया है, और एक ऐसी रेड कलर का धागा है वो जो मैं सोना को पहनाई हूँ।
तो सबसे पहले अपने बच्चे के गले में डालना रहता है, उसके बाद फिर हमको पहनना रहता है, और उसके बाद फिर मैं सोना को भी एक और धागा मिलेगा साथ में जो अपने बच्चे को भी पहनाना रहता है, तो वो भी पहनिए। तो कुछ दिन के लिए पहनना, वो अपनी इच्छा के हिसाब से यार, कितने दिन आप पहनना चाह रहे हैं। मैं तो 10 या 15 दिन पहनती हूँ, फिर उसके बाद उतार देती हूँ। बाकी शौक़ है, इच्छा है। तो अच्छे से हो गया मेरा जूतिया। और आज था मंडे, तो मैं मंडे का फास्टिंग बिल्कुल नहीं रखी, क्योंकि तीजा के टाइम मेरा पड़ गया था मंडे और ट्यूसडे, तो उस टाइम मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आज तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मंडे का भी रखूं, तो मैंने इस बार का मंडे छोड़ दिया अपना। नेक्स्ट टाइम से फिर कंटिन्यू कर लूँगी। तो अच्छा खासा हो गया। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। तो ओके फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। वैसे तो मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, फिर भी आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।